मात्र ये 3 पत्ते ऐसे चबाकर खा लीजिए, इससे आपके शरीर को मिलेंगे अद्भुत लाभ। बुढ़ापा रहेगा कोसों दूर और शरीर एकदम हेल्दी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये कि इनके लिए आपको एक भी रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी ही चीज़ें आपके घर के आसपास गमले में या किसी खाली प्लॉट में आपको ज़रूर मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 पत्तों के बारे में जो कि बहुत आसानी से आपने सड़क के आसपास खड़े हुए देखे होंगे, लेकिन इनके बेनिफिट्स ना पता होने के कारण हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखिए, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें होती हैं, वो है हमारा लीवर और किडनी। इनका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो आज जो पत्ते मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपकी आंतों के लिए भी अच्छे हैं, आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आपके किडनी के लिए भी अच्छे हैं, हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। ओवरऑल बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए काफी अच्छे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे पहले पत्ते के बारे में। पहला पत्ता है मकोए का पत्ता। मकोए के पत्ते जो होते हैं वो कुछ देखने में मिर्ची के पेड़ जैसे होते हैं। इसका पौधा भी मैं सामने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपको इसकी पहचान है तो इस पर हल्के से लाल रंग के छोटे छोटे और कुछ बैंगनी कलर के छोटे टमाटर के साइज के, टमाटर नहीं कह सकते उसको, छोटे दाने लगते हैं जिसका सेवन किया जाता है। तो वो तो गर्मियों में लगते हैं, लेकिन इसके पत्ते आपको हमेशा मिल जाएंगे। इसके पत्तों का सेवन करने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। लीवर में जमा जितनी गंदगी होती है उसको डिटॉक्स करने में मकोए के पत्ते बेहद फायदा करते हैं। आप इसकी सब्जी बनाकर ले सकते हैं, इसका जूस बनाकर ले सकते हैं, या फिर इसके पत्तों को ड्राई करके सुखाकर पाउडर बनाकर भी 2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। तो मकोए के और जितने भी नाम होते हैं जो भाषा में कहा जाता है, उसको जितना मुझे मतलब पता था उतना आपको भाषा में लिखकर सामने स्क्रीन पर दिखा दिया है। अदरवाइज अगर आपके यहाँ किसी लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मकोए का सेवन करने से आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंतें, आपका हार्ट, इन सबको डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं आपके लीवर के लिए, क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसके लिए सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे दूसरे पत्ते के बारे में। दूसरा पत्ता है पुनर्नवा का पत्ता। ये आपको बहुत आसानी से किसी खाली प्लॉट में खड़े हुए मिल जाएगा, यानी कि जमीन पर चलने वाला होता है। वैसे ज़्यादा बड़ा पौधा इसका नहीं होता है और ये गमले में भी अपने आप घास की तरह उग जाता है, या सड़क के किनारे भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसके पत्तों की चटनी बना करके लेने से, साग बना करके लेने से, सब्जी बना कर लेने से, रस निकाल कर लेने से, या सुखाकर पाउडर बना करके 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करने से भी आपका लीवर और किडनी बहुत हेल्दी रहते हैं। उनमें जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में काफ़ी मदद मिलती है। पुनर्नवा के और जितने भी नाम हैं उसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। पर लोकल लैंग्वेज में आपके यहाँ अगर कुछ और कहा जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पुनर्नवा का इस्तेमाल करने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। ये शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने के साथ साथ नई सेल्स बनाने में भी मदद करता है। ये किडनी में जमा जितनी भी गंदगी है, लीवर में जमा जितनी गंदगी है उसको डिटॉक्स भी करता है, सूजन को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, जिससे शरीर को लाभ मिलते हैं। इसका इस्तेमाल करने से यूरिन संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं। ये ब्लड में जमा गंदगी को साफ करने में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप आंतों में जमा गंदगी, पुरानी कब्ज की समस्या से परेशान हैं, या फिर शरीर में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे होने की वजह से बार बार आप बीमार होते रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसमें भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। चलिए हम बात करेंगे तीसरे पत्ते के बारे में, जिसको आप हर मौसम में बहुत आसानी से सड़क के किनारे खड़ा हुआ देख सकते हैं, या फिर यूं ही गमले में उग जाता है, जिसे कहा जाता है भुई आंवला। इससे रिलेटेड एक रील भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, यानी कि शॉर्ट वीडियो। रील में मैंने आपको दिखाया भी था कि इस पत्ते के नीचे छोटे छोटे से आंवले लगते हैं, छोटे छोटे दाने, जिससे कि आप इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। भुई आंवला के 1 मुट्ठी पत्ते आपको लेने हैं। 1 मुट्ठी पत्ते को लेकर के अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लें।
उसके बाद 1 गिलास पानी के साथ रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रखें। अगले दिन सुबह इन पत्तों को हाथ से खूब अच्छे से रगड़ लें या फिर आप छलनी की मदद से पानी को छान कर अलग कर दें और उसके बाद पत्तों को जो है रगड़ करके किसी सिलबट्टे पर और इसका रस भी पूरा निकाल लें। उसके बाद उस पानी के अंदर ही इनको मिक्स कर दें, या फिर इतना नहीं करना चाहते तो जब रात में आपने पत्तों को धुला है उसी समय आप चटनी सी इसकी बना करके और 1 गिलास पानी में आप मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह क्या करना है, इस पानी को छान लें। छानने के बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला करके सुबह खाली पेट लगातार 5 दिन तक सेवन करें। ऐसा करने से लीवर में जमा गंदगी साफ हो जाती है, किडनी में जमा गंदगी साफ होती है, आंतों में जमा गंदगी साफ होती है, ब्लड में जमा गंदगी साफ होती है। इवन यूं कहा जाए कि शरीर में कहीं भी अगर टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने में ये पत्ते आपको बेहद मदद करते हैं। भूमि आंवला या भुई आंवला जिसको कहा जाता है, इसके नाम की और भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पाए जाने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी आप स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पत्तों के बारे में बताया है। पहला है मकोई के पत्ते, दूसरा है पुनर्नवा के पत्ते और तीसरा है यहाँ पर भुई आंवला के पत्ते, जिसे भूमि आंवला भी कहते हैं। इन तीनों पत्तों का सेवन करने से शरीर को लाभ तो मिलते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, हर किसी चीज़ को सीमित मात्रा में लिया जाए तभी वो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। तो अगर आप जो है मतलब मान के चलिए मकोई के पत्ते और पुनर्नवा दोनों को तो मिक्स करके एक साथ लगातार 3 दिन तक ले सकते हैं। हफ्ते में मतलब 2-3 बार सब्जी बनाकर ले सकते हैं। दूसरा जो भुई आंवला है इसको लगातार 5 दिन तक लिया जा सकता है। उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन का गैप दें, उसके बाद दोबारा ले सकते हैं। और अगर कोई गंभीर समस्या है जिसके लिए आप ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। हालांकि डायबिटीज़ में भी पुनर्नवा के पत्ते और मकोई के पत्ते और भूमि आंवला के पत्ते बहुत फ़ायदा करते हैं, क्योंकि ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं और शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं। उम्मीद करती हूँ इनसे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, पर अगर फिर भी आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।